Hi, I am Aslam Charania. I am the business multiplication coach helping SMEs achieve exponential growth in their businesses. I am also the founder of M Square, an organization that provides training and consulting services to small and mid-sized businesses. और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ on a very important topic, and that is reactive versus proactive entrepreneurs. Now, एंटरप्रेन्योर्स कई प्रकार के होते हैं और उनका अप्रोच टू बिजनेस सबका अलग होता है. कहा जाता है कि दुनिया में 750 करोड़ तरीके हैं बिजनेस करने के, क्योंकि दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं. नाउ जब आप बिजनेस को संभालते हो तो आप बिजनेस को किस नज़रिए से देखते हो, आपका अप्रोच क्या है, ये बहुत मायने रखता है. नाउ लुक एट दिस चार्ट, सक्सेस वर्सेस ग्रोथ रेशियो. 90% न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो बिजनेस को आगे बढ़ाने की नई अपॉर्चुनिटीज आती है, मार्केट को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटीज आती है, 90% अपॉर्चुनिटीज सिर्फ 3% ऑर्गेनाइजेशन उसको ग्रैब करती है, उसको एनकैश करती है, और बाकी की रिमेनिंग 10% अपॉर्चुनिटीज के लिए 97% ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस आपस में लड़ते हैं. सो 3% ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाते हैं, और बाकी की 10% अपॉर्चुनिटीज के लिए 97% मार्केट आपस में लड़ता है. और जब लड़ नहीं पाता तो कोई अपने प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करता है, कोई कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, कोई कस्टमर को एक्सटेंडेड क्रेडिट दे देता है समहाउ अपने बिजनेस को संभालने के लिए. नाउ क्या फर्क है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में? ये जो 3% ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें कई सारी खूबियां होगी, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट खूबी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. ये 97% में क्या कमी है और ये 3% ऑर्गेनाइजेशन में क्या खूबी है, इन दोनों का फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया है आपको ये एक्सप्लेन करने का, और वो फर्क है 3% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोएक्टिव है, और 97% बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में रिएक्टिव मोड पे बिजनेस को चला रहे हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू एक एग्जांपल के साथ. आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो प्रोडक्ट आप शायद 50 रुपीज़ kg या 500 रुपीज़ kg XYZ रेट में आप बेच रहे हो. प्रोएक्टिव कंपनीज ये मार्केट पर वॉच रखती है, मार्केट को एंटिसिपेट करती है और देखती है कि ये जो 50 रुपये या 500 रुपये की चीज़ जो आप मार्केट में बेच रहे हो, क्या कस्टमर इसी प्रोडक्ट को हमेशा खरीदेगा या साल भर बाद उसकी चॉइस बदल जाएगी, उसकी ज़रूरत बदल जाएगी. और अगर इन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि कस्टमर की नीड बदलने वाली है, आने वाले साल भर में कस्टमर शायद इस प्रोडक्ट को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसे इससे बेटर या इससे लो कॉस्ट की प्रोडक्ट चाहिए, तो ये प्रोएक्टिवली अपनी R&D टीम को टारगेट देंगे, उनको बजट देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि या तो करंट प्रोडक्ट और बेहतर बनाई जा सके या करंट प्रोडक्ट का कॉस्ट कम किया जा सके, लेकिन उसमें कुछ तो वैल्यू एडिशन हो, या तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, या उसके फीचर्स इंप्रूव हो, या उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो. दूसरा, अगर ये मार्केट को एंटिसिपेट करते कि कस्टमर को फ्यूचर में ना अपग्रेडेड प्रोडक्ट चाहिए ना लो कॉस्ट प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, तो ये एंटिसिपेट करते हुए ये नई प्रोडक्ट की R&D पे अपना टाइम एंड रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं प्रोएक्टिवली. मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होने से पहले ही ये नई प्रोडक्ट के साथ रेडी होते हैं. इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव. सो मार्केट में जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, ये प्रोएक्टिव लोग उसको जल्दी सेंस कर लेते हैं और उसके लिए एडवांस प्रिपरेशन करते हैं. नाउ रिएक्टिव लोगों के साथ क्या होता है, मान लो जो प्रोडक्ट आज आप 50 रुपये kg में बेच रहे हो या 500 रुपीज़ में, वॉट एवर द प्राइस इज, कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपको पता भी नहीं है कि कोई और पर्सन R&D कर रहा है कि सेम 50 रुपये में इससे बेहतर प्रोडक्ट ऑफर की जा सके, या सेम प्रोडक्ट की रेट जो 50 है उसको 30 या 35 कैसे किया जा सके. आप सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई और इस पे काम कर रहा है. वो प्रोएक्टिव एंटरप्रेन्योर आपके मार्केट को, आपके बिजनेस को, आपकी सेल्स को डिसरप्ट करेगा. और इसीलिए ये जो 3% एंटरप्राइजेस जो प्रोएक्टिव अप्रोच से बिजनेस को चलाते हैं,
वो मार्केट में आने वाली मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज को एनकैश कर पाते हैं। और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स 3% भी बहुत बड़ा फिगर होता है, क्योंकि इंडिया में करीब 6,32,00,000 से ज़्यादा बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं। चाय वाला भी एक एंटरप्राइज है, किराना वाला भी एक एंटरप्राइज है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाला भी एंटरप्राइज है, और रिलायंस भी एक एंटरप्राइज है। सो 6,32,00,000 का 3% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। सो ये 3% ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट को कवर करती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इनको मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स ये अर्न करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी इनकी होती है, मार्केट में इनकी वैल्यूएशन बढ़ती है, स्टॉक मार्केट में इनके प्राइसेस बढ़ते हैं, और बाकी के 97% एंटरप्राइजेस लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, अपने प्रॉफिट्स गंवाते हैं, ओवर क्रेडिट देते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ा लेते हैं, और फिर बिजनेस उनके लिए सक्सेस का नहीं बल्कि फेलियर का माध्यम बन जाता है, या फिर बिजनेस उनके लिए हैप्पीनेस का नहीं स्ट्रेस का सोर्स बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया है आपको ये पसंद आया होगा, और आप ऐसे ही और आइडियाज एंड टिप्स एंड कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए ईगर होंगे। सो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हो, आप एसएमई सेगमेंट में हो, स्मॉल या मिड साइज बिजनेस है आपका, और आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो, so a simple way to do it is connect with me on watch my YouTube channel and subscribe it, ताकि ऐसे जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें आप उसको एक्सेस कर पाओ। एंड फेसबुक पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लीज़ ट्राई एंड कनेक्ट विद असलम चारनिया, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे। एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।